नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में 1 जुलाई से लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में पुलिस और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में वक्ता के तौर पर शामिल हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के प्रोफेसर अभिनव के शुक्ला और प्रोफेसर हिना इलियास ने नए कानून के तहत सजा प्रबंधकों और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता और साक्ष्य संबंधित प्रस्तुतिकरण की प्रतिक्रिया के लिए सरलीकरण की दिशा में गए प्रबंधकों की विस्तार से जानकारी दी। खबर दुर्ग से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र गया नगर में पानी टंकी के पास गाय का काटा हुआ सिर मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में घटना को लेकर तनाव फैल गया है। जब बजरंग दल को इसके बारे में जानकारी मिली तो बजरंग दल के लोगों ने घटना को लेकर प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष प्रकट किया और साथ ही प्रशासन से जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कराने की अपील भी की। बेमेतरा जिला की बरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शिविर के नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बोरी में भरा हुआ मिला। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मामले को सुलझाने में जुट गई। बेरला पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि पुत्रों ने ही मिलकर पिता की हत्या की। नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे ने हत्या को अंजाम दिया। बेटे को पिता के चरित्र पर शक थी, जिस कारण बेटे ने कुल्हाड़ी से मारकर पिता को मौत के घाट उतारा और शव को छुपाने के लिए नाले के पास फेंक दिया। पुलिस के द्वारा बनाई गई साइबर पहाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप से पुलिस विभाग को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की, जिस दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या का जुर्म स्वीकार किया। बता दें कि पिता की बुरी हालत और पैसे की बर्बादी ने पुत्रों को हत्यारा बना दिया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 20 जून को सिवार में नदी के किनारे में एक शव मिला था, जिसकी सूचना हमें मिली। प्रथम दृष्टया बोरी में भरी हुई थी और चोट के निशान भी दिख रहे थे। हत्या की मामला मानकर इसकी जांच की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल का लोकेशन, ये सब पूरी तफ्तीश की जा रही थी। साइबर टीम की मदद ली गई, पूरे जिले की टीम को इसमें लगाया गया था। और तो हम लोग को सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी में दो लड़के बोरी में बॉडी नुमा कुछ चीज़ें ले जाते हुए दिखे थे। और उसका जो बड़ा बेटा है नरेश कुमार साहू, उसका मोबाइल लोकेशन भी घटना दिनांक को वहाँ सोड़ के आसपास और सिवार के आसपास दिखा रहा था, जिसको हमने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया है। और उसने बताया है कि दिनांक 17 तारीख को रात को पिताजी के साथ उसके चरित्र के शंका और पैसे के फिजूल खर्ची को लेकर के दोनों में विवाद हुआ था। तो लड़के ने कुल्हाड़ी से उसके पेट पर वार कर दिया और गला दबा करके उसकी हत्या कर दिया। सर, दोनों युवक जो हैं वो उनके पुत्र हैं? जी, दोनों युवक उसके पुत्र हैं। एक नाबालिग बच्चा है और जो बड़ा लड़का है वो भी उसके पुत्र है। मृतक क्या नाम? मृतक का नाम मोतीलाल साहू, 44, ग्राम साकरा के हैं। रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास शिवसेना के लोगों ने धर्माचरण के मुद्दे को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामले पर सरकार गंभीरता दिखाए और कार्रवाई करे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का सवाल था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए अलग अलग कानून क्यों है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट।
बल्कि सामाजिक रूप से सोचने की जरूरत है। गौरतलब है कि आए दिन धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, जिनके खिलाफ लगातार आवाजें भी उठती रही हैं। तमाम हिंदूवादी संगठन लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर आक्रोश जताते रहे हैं। ताजा मामला रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास का है, जहां शिवसेना के लोगों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने हो रहे धर्मांतरण को बंद करवाने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिवसेना के लोगों ने मांग की कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सरकार को धर्मांतरणों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सवाल किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए अलग अलग कानून क्यों बनाए गए हैं? अगर सब एक ही देश में रह रहे हैं तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। धरना प्रदर्शन कर रहे शिवसेना के लोगों का साफ कहना है कि उनका ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा तब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर विचार नहीं करेगी। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो दिल्ली में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। देश के अंदर 1947 में जब हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, जहां पर लगभग 97% से ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है। और एक हिंदुस्तान ऐसा है जहां पर जब आजाद हुआ देश तब 3 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ मुसलमान है। तो हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं की बढ़ोतरी नहीं हो रही, मुसलमानों की बढ़ोतरी हो रही है। हम मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान को हिंदुओं का राष्ट्र बनाने के लिए ये हम लोग का पहला दूसरा धरना है। और इस धरने के बाद हम लोग के धरने लगातार हैं पूरे स्टेट में, और दिल्ली में फिर से धरना हमारा और धरने होंगे। और आने वाले वक्त पर दिल्ली में हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में हम लोग बड़ी भारी रैली भी निकालें तो छत्तीसगढ़ से जाएगी हिंदू राष्ट्र की मांग बनी। जो 8 मांगे आप लोग रखे हैं, क्या क्या वो मांगे हैं, तो बता पाएंगे? देखिए, मैं आपको पूरी मांगे बताना चालू करूंगा तो 2-4 घंटा लग जाएगा। मैं आपको 1-2 मांगों पे विस्तार से बता देता हूँ। जैसे हमारा ये मांग है वन ऑफ द मुख्य मांग ये है कि देश के अंदर में धार्मिक आधार पर स्थल अधिनियम लागू हो। धर्म स्थल अधिनियम कहते हैं इसको, जो अभी कहीं भी देश में, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं। हम लोग चाहते हैं वो अधिनियम बने कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने अनुपात में उसके धर्म स्थल बने। जैसे आज देश के अंदर में 20 करोड़ मुसलमान हैं और इनके धर्म स्थल लगभग 7.5 लाख हैं। 7.5 लाख धर्म स्थल है, मदरसे हैं, बाजार है या मस्जिदें। हिंदुओं की छोटे मंदिर, बड़े मंदिर मिला के जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ है, इन लोगों की कुल जो मंदिर हैं, जो छोटे मंदिर, बड़े मंदिर मिलाएंगे तो 4-5 लाख से ऊपर नहीं है। हमारा कहना है कि हर गली में एक जगह पे हरा कपड़ा डाल के मजार बना देते हो, वो आदमी क्या था क्या नहीं था ये हमको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। हम चाहते हैं सरकार का इसमें दखल हो, और दखल हो जिससे हिंदू मंदिर हो, मुसलमान मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी हो, इस पे सरकार की बगैर नो ऑब्जेक्शन के, बगैर सेक्रेटरी के नो ऑब्जेक्शन के, बगैर मुख्यमंत्री के आदेश के कोई भी धर्म स्थल का निर्माण कहीं भी ना हो सके। क्योंकि इन धर्म स्थलों की आड़ में सारा का सारा गड़बड़ सिस्टम चालू है। मदरसों में गंदी बातें पढ़ाई जा रही हैं, देश के विरोध की बातें पढ़ाई जा रही हैं, और यहाँ से पंगे चालू हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ये सब पंगे रुके और देश के अंदर में शांति आए और हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुओं का सम्मान बढ़े। रायपुर तालाब में हिंदू राष्ट्र एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिवसेना के लोग, जबकि यहाँ पे लगातार वे लोगों का कहना है हिंदू, मुस्लिम, सिख क्यों सबको एक ही कानून हो, ऐसा वो लोगों का कहना है। लगातार धरना में प्रदर्शन करते हुए ये कह रहे हैं 8 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं रायपुर के तालाब में। बता दूं आपको कि यहाँ का मांग लेकर किसी भी हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई हो, उनको लेकर वो लगातार लगे हैं और धर्म ऐसा वो लोग लगातार कह रहे हैं। देखना होगा कि क्या ये दिवसीय धरना में क्या इनकी कार्रवाई होगी, क्या सच में भारत में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। बनेगा हर खबर के साथ। धर्मांतरण को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इतना जरूर है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर पुरजोर राजनीति तो जरूर होने वाली है। देखना होगा कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ कब तक डटे रहते हैं। क्या वाकई शिवसेना कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रही है? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
के कड़मपाल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय भर्ती को लेकर एनएमडीसी का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि एनएमडीसी में होने वाली नई भर्तियों में हमेशा बस्तर के आदिवासियों को छला जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। आदिवासियों के अंदर एनएमडीसी को लेकर आक्रोश भरा हुआ है और इसी को लेकर ग्राम पंचायत कड़मपाल के ग्रामीणों ने एनएमडीसी बचेली और एनएमडीसी किरंदुल का घेराव किया। दरअसल पूरा विवाद एनएमडीसी में होने वाली भर्तियों का है, जिसको लेकर आदिवासी एनएमडीसी पर बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि एनएमडीसी ने नई भर्तियों में हमेशा से बस्तर के आदिवासियों को छला है और उसके साथ भेदभाव किया है, जो कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल एनएमडीसी बहुत ही जल्द लगभग 400 से ज्यादा नई भर्तियां निकालने वाला है, जिसको लेकर ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब की बार जो भी भर्तियां निकाली जाने वाली हैं, उनमें से स्थानीय बस्तर दंतेवाड़ा के ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाए। और साथ ही आदिवासियों का कहना है कि एनएमडीसी जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बैठक के बाद ही भर्ती की नोटिफिकेशन निकाली जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर बिना किसी बातचीत के भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है तो आदिवासी महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और उनका ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। आज का घेराव अखिल भारतीय नौजवान सभा द्वारा आयोजित किया गया था और ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। हमारी मुख्य मांग है कि आगामी दिनों में एनएमडीसी किरंदुल बचेली में जो भर्तियां होने वाली हैं उस संबंध में था और हमारा एक ही मांग है कि जो आगामी दिनों में भर्ती होने वाला है उसमें स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिया जाए, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जब भी ऐसी भर्ती प्रतिक्रिया होती है दोनों प्रोजेक्ट में, तो जो यहाँ के जो स्थानीय लड़के लड़कियाँ हैं वो उतनी अनुपात में नहीं लग पाते जितना लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जो बस्तर एरिया 5th शेड्यूल है और 5th शेड्यूल कहता ही है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय जो बच्चे उनको पहले प्राथमिकता दें, वो नहीं हो पाता और हमारी यही मांग है। और हम ये आज एनएमडीसी प्रबंधन को ये कह भी रहे हैं कि जब तक जिला प्रशासन एनएमडीसी उच्च प्रबंधन हमारी संगठन से, आदिवासी संगठन, नौजवान संगठन से बात नहीं करेगा तब तक वो नोटिफिकेशन जारी ना करे। अगर ऐसा करता है आगामी दिनों में जो क्षेत्र में जो युवक युवतियां हैं, जो बेरोजगार है, वो एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आगामी दिनों में जिला बंद का आह्वान किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हमेशा से एनएमडीसी चाहे कोई भी फील्ड में हमेशा से ठगे आते रहे कई सालों से और दिनों दिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के बच्चे आजकल तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए रहे, आईटीआई किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, जूनियर ऑफिसर बन सकते हैं, आईटीआई L1 L2 में लग सकते हैं, बहुत गांव में खाली पड़े। तो हमारा मांग है कि एनएमडीसी प्रबंधन जिला प्रशासन से या केंद्र शासन जैसा ही बात करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों का लगना चाहिए। और मैं पुनः दोहराऊंगा कि नोटिफिकेशन तब तक एनएमडीसी प्रबंधन जारी ना करे जब तक जिला प्रशासन, उच्च प्रबंधन हमारे संगठन से बात नहीं कर लेता कि यहाँ के स्थानीय बच्चे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे लगे, ये रास्ता जब तक नहीं निकला तब तक ना करे, हमारी मांग है। जैसे कि अभी आप लोग का जो है इसमें आगे का क्या काम है, अभी आप लोग किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अभी देखिए आगे की आज जो है नौजवान सभा बोलो। आज अखिल भारतीय नौजवान सभा के लेटर हेड में हमने यहाँ पर एनएमडीसी में आवेदन दिए हैं रैली के माध्यम से। ये वैसी कुछ 150 लोग आके दिए चुनौती के लिए दिए हैं। आगे इस लड़ाई हमारा जारी रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन जितने भी संगठन सब एक होकर अखिल भारतीय नौजवान सभा को हमने पूरा समर्थन करेंगे, भरपूर समर्थन करेंगे। पूरा जो अभी बताया गया उस बातों को यदि ध्यान ना देते तो फिर आने वाले दिनों में हम पूरा दंतेवाड़ा जिला बंद रहेगा और यहाँ पर पूरा एनएमडीसी पूरा बंद
रहेगा। यदि यहाँ के लोगों स्थानीय भर्ती यदि नहीं लगती है तो अगर ये तो पूरा हो गई, अभी तक जैसे भी चलते आया उस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिए। अभी तो उग्र आंदोलन होना ही है, इसीलिए इसको आज का आवेदन को प्रबंधन इसको अच्छा ध्यान आकर्षित करके आगे भेजे और इस बात को जिला प्रशासन और जो विरोध करे वो संगठन के साथ तो इसको कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारा मांग ये है। जैसे कि जानकारी मिली कि आप लोगों ने आज एनएमडीसी कार्यालय का घेराव किया है, कारण क्या था घेराव करने का? कारण यही था कि यहाँ पर जनसुनवाई के दौरान बहुत सारे मांगों को लेकर के एग्रीमेंट किया गया है और उनमें से अभी तक कोई भी पॉइंट पे इन्होंने कार्रवाई नहीं किया, विकास कार्य की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया। इसी के लिए आए और मुख्य रूप से जो लाल पानी से जो जमीन दबा हुआ है और उसमें जो लोग को जो लाल पानी का मुआवजा मिला है और कुछ लोग ऐसे हैं कि लाल पानी के जो खेत जिनका गया है उस जमीन का जो स्वामी है वो लोग खत्म हो गए। वो खत्म होने से उन लोगों को कम से कम 4-5 साल से जो है उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब बाकी लोग को दे रहा है, बाकी लोग को नहीं दे रहा है। तो उस विषय में भी हम लोगों ने बोले कि भाई जो भूमि स्वामी खत्म हो गया है उसके उत्तराधिकारी, उसका वाइफ या उसका बड़ा बेटा को लाल पानी का मुआवजा दिया जाए, इसका हम लोगों ने मांग की। लेकिन इस विषय पर भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई पहल नहीं कर। ये भी एक मुद्दा था हमारा। और पहाड़ के चारों तरफ के जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित है और उनको हम इस बार कैसे करके 15 जून से पहले उनको एक शिक्षा का क्षेत्र में उनको दाखिला करना चाहते हैं और हमें स्कूल की व्यवस्था चाहिए तत्काल और वो भी एनएमडीसी के माध्यम से संचालित हो, वो हमारा मांग है। अभी जैसे कि आपने बताया लाल पानी का मुद्दा, तो ये दंतेवाड़ा जिले के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे कि लाल जहर बोला जाता है। ये जिस जगह जाता है ये लाल जहर वहाँ पूरी तरह से बंजर कर देती है। तो इसमें बताएंगे आपकी दंतेवाड़ा जिले में ऐसे कितने प्रभावित हैं जिनको ये मुआवजा मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है? 2006-07 का हम लोगों ने सर्वे किए, उसमें 567 किसान आए थे प्रभावित जिनका खेती। अभी 1000 कुछ किसान जो है लाल पानी से प्रभावित हुए, अभी बढ़ गया। तो इसमें मुआवजा अभी सर्वे किया जाना है पर सर्वे नहीं किया। इसमें मुआवजा कितना मिल रहा है? मुआवजा आप कितना रेट फिक्स कर रहा है वो सरकारी जानता है, प्रशासन जो दे रहा है। अब इस विषय पे हम लोग कभी पूछने का कोशिश भी नहीं की। अब बाकी बहुत सारे लोगों को कम से कम 25 से 30% लोग हैं उनको अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिनके घरों में मुखिया खत्म हो गया और जिनका जमीन है पट्टे किसी और का नाम है, हेरा फेरी हो रहा है उसमें भी। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसमें जैसे ये जो लाल जहर है इसमें आप लोग इसमें कितना मांग की और किस तरह की मांग आप लोग की चलती रही है और इसमें एनएमडीसी क्या बोलती है? हमारा मांग बहुत पहले से हमारा इसमें पूरा सब कुछ, तो खेती भी लाल हो गया, हमारा नहाने का पानी लाल, पीने का पानी लाल, बोर में भी लाल निकल गया, कई तरह का प्लास्टिक से हमारा देवी देवता बाधित हो गया और जल स्रोत खत्म हो रहा है। बहुत सारे चीज लाल जहर लगे। एनएमडीसी का उत्खनन से तो कई चीजें हमको नुकसान हो चुकी है। इस मामले में एनएमडीसी का क्या कहना है? एनएमडीसी हमेशा झूठा आश्वासन दे रहा है, आज करेंगे करके। आज आप लोग जिन मांगों को लेकर आए थे वो क्या जवाब दिया एनएमडीसी ने? वो भी नहीं हो पाया। आज जो हम लोग आए थे जिन मांग को लेकर के उसका कोई चर्चा भी नहीं, शुरू भी नहीं हुआ, अंत भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य महाप्रबंधक वो नहीं है। इसके कारण से वो छुट्टी में गया है, 25 तारीख को आएगा बोलने से, फिर हम लोग अगले तारीख पे आने का बात करके मीटिंग को खत्म किया। आज आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या थी? वो बहुत सारे मांगे हैं, क्या बताएं। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसमें मांग क्या क्या मांगे? हमारा स्कूल है, अस्पताल है और लाल पानी का मुआवजा है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का है। जो नर्सिंग लोग, जो नर्सेस जो है कोविड पीरियड से काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का है और भी बहुत सारे मांग हैं। जैसे कि मेरे पास जानकारी है कोविड के समय कुछ स्टाफ को एनएमडीसी ने उसमें टेम्परेरी तौर पे रखा था, लेकिन अब तक उनको किसी भी प्रकार का सही तरीके से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और दूसरा एक मामला और है लेबर सप्लाई का, जो आपने बताया। तो लेबर सप्लाई में भी देखा गया कि दंतेवाड़ा जिले के लोगों को छोड़ करके पूरी बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बाहरी लोग दिखते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, दंतेवाड़ा जिले से बाहर से आए हुए हैं, लेकिन वहीं इसका फायदा दंतेवाड़ा जिले को नहीं मिल पाता है। इसमें आप लोग क्या बताएंगे? इसी का विरोध में हम लोग स्थानीयों को प्राथमिकता दिलाने के लिए इस पर एक मांग रखे हैं
यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी नियमित किया गया। जो कोविड पीरियड में जो नर्सिंग लोग सेवा दी है, जो नर्स बन के, उनको भी नियमित किया गया। ये हमारा मांग है, मुख्य मांग है। एनएमडीसी और आदिवासी ग्रामीणों के बीच चल रहा ये विवाद कब तक थमेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ग्रामीण अपनी मांगों को पूरा करने तक पीछे नहीं हटने के मूड में नजर आ रहे हैं। और अब एनएमडीसी अब इनको लेकर किस तरह की रणनीति बनाता है, क्या ग्रामीणों की मांगों को माना जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नीट परीक्षा की रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने राजीव गांधी चौक पर धरना किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी निर्देशानुसार नीट पेपर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के एनडीए सरकार की सख्त निष्क्रियता और चुप्पो के खिलाफ इसके साथ ही छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में राजीव गांधी चौक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व सांसद और विधायक पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नीट परीक्षा को महाघोटाला बताया। उन्होंने कहा कि नीट में पेपर लीक होने से लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है, जो योग्य नहीं और वो पैसों के दम पर सेलेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि महाघोटाला है। इसमें जिस तरह से नंबर दिए गए उसमें बहुत ही गड़बड़ी है। इस घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को नीट के परिणाम जारी किए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंकों के बाद अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के कारण परिणाम खराब हो गए। बढ़े हुए अंकों और अनियमितताओं पर महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। कार्य प्रणाली का खुलासा करते हुए बिना ग्रेस मार्क्स देना संदेह पैदा करता है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से संगठित भ्रष्टाचार स्पष्ट है, जिससे बीजेपी शासित राज्यों में कदाचार के पैटर्न का पता चलता है। होने के पीछे पूरी तरीके से मोदी सरकार की नाकामी है। सुनिश्चित तरीके से एग्जाम को कैंसिल किया गया है। गोधरा जहाँ पे दंगा हुआ था वहीं गोधरा पे पेपर बेचा जाता है, पेपर का धंधा होता है। इसे समझ में आता है कि जो 25 लाख से अधिक बच्चे जो नीट के एग्जाम दिए थे उनके भविष्य का खिलवाड़ किया गया है। 30 लाख रुपए एक पेपर को बेचा गया है। और आप देखेंगे मोदी 1, मोदी 2 में जहां सरकारी संपत्तियों को भेजा जा रहा था, अब मोदी 3 में बच्चों के पेपर को भेजा जा रहा है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा की बात करते थे, आज देश पूरा नीट और नेट की परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। कैसे उसमें धांधली हुई, कैसे उसमें गड़बड़ियां हुई और कैसे बच्चों का भविष्य साफ खेला गया। वाकई में जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और वाकई में रास्ता जब बीजेपी के साथ उस समय भी करते आ रहे थे घपलेबाजी, और इस बार फिर इनका फिर चालू हो गया है, तो ऐसे लाखों बच्चों के साथ जो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। क्या रंग खिला